बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े के बारे में कि जिस पर इंसानियत भी शर्मा जाए और जिस पर फ़रिश्ते भी रो पड़े होंगे। यकीनन आप समझ गए होंगे ये वाक़या मियांवाली के एक गांव के अंदर पेश आया। वहाँ पर एक ज़ालिम और सफाक बाप ने अपनी एक छोटी सी बच्ची को, जिसकी उम्र अभी 7 दिन थी, उसको जो है वो गोलियाँ मारी, 5 गोलियाँ उसके सीने में मारी और उसको जो है वो शहीद कर दिया। ये कितना ज़ालिम और सफाक किस्म का बाप था कि जिसके दिल में इतना भी रहम नहीं आया कि ये मेरी बच्ची है, मेरी औलाद है और मैं इसकी परवरिश करूँगा, मैं ये बड़ी हो जाएगी, मेरे दिल का सुकून बनेगी, मेरे घर की रौनक बनेगी, मेरे घर का नूर बनेगी, ये एक मेरा फूल होगा। लेकिन इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और कितना सख्त दिल वो इंसान था जिसने उस बच्ची को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जो है इसकी वजूहात क्या हुई और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चियों की परवरिश के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि बच्ची के पैदा होने में या बच्चे के पैदा होने में असल किरदार किसका होता है, मर्द का होता है या औरत का होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस वजह से उस ज़ालिम बाप ने उस बच्ची को जो है वो मार दिया, शहीद कर दिया। असल वजह उसकी ये थी, जो बावसूख ज़राए से पता चली है, वो ये थी कि उस ज़ालिम बाप ने, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मेरे घर में बेटा पैदा हो। तो चूँकि बेटा पैदा नहीं हुआ, जब बेटी पैदा हो गई तो वो गुस्से हो गया और उसने कहा कि मुझे ये बेटी कबूल नहीं है। जब बच्ची पैदा हुई उसकी गोद में दी तो उसने उठाकर उसको फेंक दिया और कहने लगा कि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो उसकी बीवी ने उसको समझाया कि इसमें हमारा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह ताला की देन है। तो उसने उसकी एक ना सुनी और वो मुसलसल गुस्से के अंदर रहा और 7वें दिन उसने, उस ज़ालिम बाप ने ये किया कि पिस्टल के साथ जो है वो फायर करके 5 फायर उस छोटी सी बच्ची, छोटी सी कली के, छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची के जो है वो सीने में उसने फायर करके उसको ख़त्म कर दिया। इस ज़ालिम बाप को कोई ये समझाए कि भाई अगर तुझे बच्ची नहीं चाहिए तो तू इस बच्ची को जो है वो, इसके और भी बहुत सारे तरीके थे, अगर तुझे नहीं चाहिए तो तू ईदी वालों को दे दे या फिर जो है वो किसी ऐसे शख्स को दे दे, किसी ऐसे जोड़े को दे दे कि जिसके घर में बच्चे बच्चियाँ नहीं हैं और वो जो है बरसों से दुआएँ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें कोई बच्चा या बच्ची दे दे, उसको दे दे। कम से कम उनका घर तो आबाद हो जाएगा, उनकी गोद तो आबाद हो जाएगी। लेकिन उस ज़ालिम बाप ने कुछ भी नहीं सोचा और सिर्फ उसने ये सोचा कि मेरे घर में बच्ची क्यों पैदा हुई। वो इसको अपने लिए शायद शर्मिंदगी समझता था या अपने लिए जो है वो इसको बदकिस्मती समझता था या जो भी समझता था। अल्लाह की उसके ऊपर लानत आई है और फटकार आई है कि उसने अपनी बच्ची को जो है वो इस तरीके से गोलियां मारकर उसको शहीद कर दिया। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स होते हैं। मर्द के अंदर जो है वो XY क्रोमोसोम्स होते हैं, औरत में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। मर्द के जो क्रोमोसोम्स होते हैं Y क्रोमोसोम जब औरत के X क्रोमोसोम्स के साथ मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। जब मर्द के X क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम्स के साथ मिल जाते हैं तो लड़की पैदा होती है। ये हमें मेडिकल साइंस कहती है। अब अगर इस जालिम से कोई पूछे, इस पागल से, इस खबीस इंसान से कोई जाकर ये पूछे कि भाई तुम्हारे Y क्रोमोसोम्स के अंदर इतनी जान होती, अगर तुम इतने, अगर कोई जो है वो फंदे खान होते तो तुम्हारे Y क्रोमोसोम्स के अंदर इतनी जान होती तो लड़का पैदा होता ना। तुम्हारे अंदर तुम्हारा अपना कसूर है, इसमें तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं है कि उसने लड़की क्यों पैदा की। ये तुम्हारा अपना कसूर है कि तुम्हारे अंदर वो क्रोमोसोम्स ही मौजूद नहीं है कि जो लड़का पैदा कर सकें। और ये तो मेडिकल साइंस हमें कहती है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। कुरान पाक में भी आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जिसको चाहते हैं लड़के देते हैं, जिसको चाहते हैं लड़कियां देते हैं, जिसको चाहते हैं बांझ रखते हैं। ये तो अल्लाह ताला की मंशा होती है, अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। जिस घर में रहमत का फैसला होता है उसको अल्लाह ताला जो है वो बेटी अता फरमाते हैं। नाज़रीन, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बच्ची की पैदाइश पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया है वो ये है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ बच्ची पैदा हो जाए और वो उस बच्ची को ज़िंदा दफन ना करे और ना ही उसके साथ बुरा सलूक करे और ना ही उसको अपने बेटे के ऊपर, अपने लड़के के ऊपर उसको तरजीह दे, तो अल्लाह ताला उस ऐसे शख्स को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। और इसी तरह जो है वो मैं आपको एक और हदीस भी सुना देता हूँ कि जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक औरत मेरे पास आई, उसके साथ उसकी 2 बच्चियाँ थी। उसने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा तो मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। एक खजूर पड़ी हुई थी, वो खजूर मैंने उस औरत को दे दी। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बच्ची को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दे दिया। तो जब वो औरत चली गई, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का तज़किरा किया तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला 1 या 2 बच्चियाँ या कुछ बच्चियाँ, चंद बच्चियाँ अता फरमा दे और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे, उनकी परवरिश करे, तो ये बच्चियाँ उसके लिए क़यामत के दिन दोज़ख से ढाल बन जाएंगी। कितनी बड़ी बात है कि दोज़ख से बचाने का ज़रिया बन जाएंगी। और इसी तरह जो है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की
تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس طرح وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بچیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی کا ساتھ جنت میں مل رہا ہے، اور دوزخ سے آڑ بن رہی ہیں یہ بچیاں۔ تو یہ ہمارے لیے رحمت ہیں یا ہمارے لیے بوجھ ہیں؟ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے یا ہمارے لیے نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ دیا کہ ایک بچی جب بڑی ہو کر ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ جب وہ بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے، اس کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے اور دوزخ سے آڑ ہے۔ اور اگر وہ بہن ہوتی ہے تو اس بہن کے ساتھ حسن سلوک پر جو ہے وہ آخرت کے درجات کی بلندی کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے اس اولاد کی قدر کرنی چاہیے۔ بحیثیت باپ ہونے کے، ایک بیٹی کے باپ ہونے کے، میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا فرمائی، اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بیٹی کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، اور جب میں اس بیٹی سے بات کرتا ہوں میرے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں باہر سے تھکا ہارا آتا ہوں، اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں ان کو بوجھ محسوس کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور جو ہے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس ظالم باپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اس کو جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے۔ تو آج کا پیغام صرف اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔